सुविधा मॉल के सामने से 13 मार्च को वृंदावन ट्रस्ट के द्वारा 11,000 श्याम भक्तों के साथ सुल्काना धाम के लिए निकाली जाएगी पैदल ध्वज यात्रा। पानीपत से हर साल फागुन के महीने में वृंदावन ट्रस्ट के द्वारा सुल्काना धाम के लिए ध्वज पद यात्रा निकाली जाती है और यह यात्रा साल 2014 में शुरू की गई थी और उस वक्त 32 मेंबर इस पैदल यात्रा में शामिल हुए थे और हर साल ध्वज यात्रा में शामिल श्याम भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार करीब 11,000 भक्तों की पदयात्रा का लक्ष्य रखा गया है, जो इस बार भी 13 मार्च को सुविधा मॉल के सामने से सुबह 4 बजे यह यात्रा शुरू की जाएगी, जिसमें सुविधा मॉल के सामने से सुल्काना धाम तक यात्रा में 6 पड़ाव रखे गए हैं और हर पड़ाव पर अलग अलग खाने की डिश भक्तों को परोसी जाएगी, जिसमें साउथ इंडियन से लेकर बहुत सी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी और यात्रा में अलग अलग तरह की झांकियां रहेंगी। इसके साथ ही नए युवाओं को यात्रा से जोड़ने के लिए रॉक बैंड भी इस यात्रा के साथ श्याम भक्तों के बीच में रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आने वाली नई पीढ़ी को इसके साथ जोड़ा जा सके। फागुन पर जो ये यात्रा निकाली जा रही है वो पूरे देश का गौरव है, क्योंकि 2 वर्षों में कोरोना काल में यात्रा बहुत सीमित रही और इस वर्ष हमारा जो पानीपत नगर है वो राष्ट्रीय मानचित्र पर और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक विशेष भूमिका रख रहा है, क्योंकि सुल्काना धाम का महत्व दिन रात बढ़ रहा है। सबसे अधिक इस बार खुशी ये है कि एक या 2 दिन यात्रा ना होकर पूरा सप्ताह यात्रा का होने जा रहा है। अभी तो आप देखेंगे सुल्काना में रोहतक से बस आई है जिसमें 4,000 लोग, आपने खबरों में ही छपा है, 4,000 लोग उस यात्रा में थे। तो उस प्रकार पूरे देश भर में इस यात्रा को लेकर उत्साह है और पानीपत जिले का ये गौरव है। पिछले आप सबको पता है, सुल्काना धाम में पता है कि पानीपत में वृंदावन ट्रस्ट द्वारा लगाया गया ये पौधा है, जो एक ऑर्गेनाइज वे में यात्रा चल रही है। इससे पहले यात्रा चलती थी, इंडिविजुअल चलती थी, व्यक्तिगत रूप से यात्रा चलती थी। अभी जो यात्रा है वो इस प्रकार चल रही है कि सभी लोग उसमें भाग ले रहे हैं। इस बार यात्रा को लेकर एक विशेष बात जो बार बार कही जा रही थी कि विशेष बात हम बताएं, जब आप सुल्काना धाम में दर्शन करने जाते हैं तो जो बाबा की मुख्य छवि है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो छवि रहती है बाबा की, जो बाबा की मुख्य छवि है उसको तो मुकुट लगा है, लेकिन जो हमारी बाकी छवि है उसको चांदी का मुकुट नहीं था। वृंदावन ट्रस्ट के मेरे सभी ट्रस्टी भाई हैं, जिनमें गांधी जी, प्रिंस जी, आशीष जी, नवीन जी, इधर हमारे अध्यक्ष हैं राकेश जी, जोगेंद्र कुंडू जी, हरीश बंसल जी, बोरस जी और पुनीत जी, आप सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम 1.5 किलो चांदी के मुकुट, 1.5 किलो चांदी के लाइव चांदी के मुकुट जो है वो हम इस बार बाबा को समर्पित करेंगे इस यात्रा में। उस यात्रा में हम वो एक पालकी के रूप में उन मुकुट को लेकर जाएंगे और वहां पर उन मुकुट की स्थापना करेंगे। पानीपत वासियों को अलग अलग ढंग से जोड़ने के लिए बहुत वर्किंग की है। हमारे साथी एक एक गांव में जाकर वहाँ के गांव में जो श्याम भगत हैं उनको इस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हर दिन हमारे साथी एक गांव में जाकर उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक कल्चर को जन्म दिया है कि आदमी अपने हाथ से काम करना ना छोड़े और कितना ही ऊपर चला जाए। आज हमारे ट्रस्टी ऐसे ऐसे हैं जिनके पास 100 से भी ज्यादा एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो खुद हथौड़ी और छैनी लेकर, हथौड़ी और कील की गिट्टी लेकर दीवारों पर बैनर लगा रहे हैं। इस यात्रा में जंगल से मंगल बनाने के लिए हमने 42 पॉइंट्ट बनाए हैं। 42 पॉइंट्स बनाए हैं, P1 से लेके P1 स्टैंड P42, हाँ, P1 स्टैंड फॉर .1 और P42 तक बनाए हैं। हर आधा किलोमीटर के बाद आपको जरा सा भी फील ना आए कि भी यात्रा में मजा नहीं आ रहा है, यात्रा में रोचकता बनी रहे। तो यात्रा में रोचकता बनी रहने के लिए ये आवश्यक है कि इसमें हमने 5 रोड पे बहुत बड़ी बड़ी स्टेज बनाई है, जिसमें हमने 20 फुट के ट्रॉले लिए हैं। 20 फुट का बहुत बड़ा ट्राला हो गया, 20 बाई 8 के ट्राले हैं। उस पे जो धार्मिक छवि जो है कृष्ण जी की, राधा जी की, वो नृत्य करती रहेंगी। उसके अलावा कुछ रॉक बैंड्स बनाए, क्योंकि जो युवा है
उसको बहुत ज़्यादा भजन में नहीं जोड़ा जा रहा था, उनका टेस्ट का फीडबैक नहीं आ रहा था, तो हमने कुछ रॉक बैंड्स बुलाए कि वो रॉक बैंड पे रॉक के साथ कूदें। कुछ लोग ऐसी भजन टाइप बनी, मतलब हर एज ग्रुप को बेसिकली अभी टारगेट है कि पुराने लोग तो जुड़े हुए हैं, नए एज ग्रुप को जोड़ने के लिए कुछ करना था। तो वो उनको हमारी भाषा समझ नहीं आ रही, उनको हमारे खाने पाने समझ नहीं आ रहे, तो एक एज जो डिफरेंस है बट वो हमारे साथ जुड़े, तो उसके लिए उनके लिए रॉक बैंड हमने रखे हैं, जो रॉक बैंड ये सारा करेंगे। थर्डली, खाने का अरेंजमेंट हमने ऐसे रखा है कि हर तरह का खाना अवेलेबल हो हर आदमी को, और इसमें टेस्ट डेवलप हो सबका, और एक रुचिपूर्ण यात्रा हो। इस यात्रा को रविवार को निकाला गया है, इसीलिए निकाला गया है कि भाई आपकी रुचि बनी रहे इसमें। तो इसमें हमने साउथ इंडियन डिशेस भी रखी हैं, पंजाबी डिशेस भी रखी हैं, इसके अंदर तला हुआ खाना भी रखा है और बिना तला खाना भी रखा है, स्नैक्स हैं वेरियस टाइप्स के, मॉकटेल्स हैं। तो ये इसीलिए रखा है कि भाई आपका सबका इंटरेस्ट इसमें जो है वो यात्रा में सुरुचिपूर्ण हो। एक बात मैं और कहना चाहूंगा इस यात्रा में कि आप देखें कि भीड़ का हिस्सा बनना बड़ा आसान है, लेकिन अपना कारवां खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात रहती है। आज चुलकाना धाम में जब यात्रा निकलती है तो ये चुलकाना धाम की यात्रा कोई हमारे द्वारा सृजित यात्रा नहीं है, ये वर्षों वर्षों से यात्रा निकल रही है। वर्षों वर्षों से रिंगस से खाटू श्याम जी को झंडा चढ़ाया जा रहा है, पानीपत में ये झंडा चुलकाना धाम जी को यहाँ पर चढ़ाया जा रहा था। तो ऐसे में उस यात्रा में कितने यात्री आए हैं, कैसे आए हैं, वो पता लगाना मुश्किल था, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज वे में आज हम जितने यात्री ले जाएंगे, हम तो ठाकुर जी के चरणों में हैं, जितने यात्री जाएं हमारे माध्यम से अच्छा है। हमने 11,000 का लक्ष्य पकड़ा है, और ये लक्ष्य पूरा हो अच्छी बात है, नहीं हो हमारी सेवा है। हमने कोई चुनाव नहीं लड़ना है, हमारे कोई टारगेट वोट्स नहीं है कि हमने ये करना है, ये तो हमारा एक लक्ष्य है, और उस हिसाब से हमारी तैयारी है, हमारे झंडे बने हैं, पीछे आप सब लोगों ने खबरें भी छापी हैं। यात्रा 2014 में 32 मेंबर पहली बार गए थे, और पहले साल हम लोग 2 तरह की यात्रा निकालते थे, एक फागुन माह में और एक बाबा के जन्मदिन पे नवंबर में। तो फिर समय बदलता गया और माहौल चेंज होता गया, तो फिर ये सुझाव आया साथियों का कि साल में एक ही यात्रा निकालें फागुन माह में, जब बाबा ने शीश का दान दिया था। तो 32 से 200, 200 से 1000, 1000 से 2000 भक्तों की भावना बढ़ती गई, मनोकामना पूर्ण होती गई, और ये आज आंकड़ा 11,000 को छू लेगा। अब की बार यात्रा ये हर साल की तरह गोहाना मोड़ से निकलेगी। सुबह 4 बजे हम लोग सभी शाम भगत इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। लगभग 5, 5:15 बजे के आसपास हम लोग यात्रा निकाल लेंगे बाबा की बढ़ती। इस यात्रा में अब की बार 6 पड़ाव रखे गए हैं। पहला पड़ाव पीर बाबा के सामने सिंगला स्पिनर वालों का है, जिसमें हम लोग हर पड़ाव में अलग अलग डिशेज रख रहे हैं। जैसे पहले पड़ाव में हम लोगों ने रखा है, जैसे दिल्ली में एक चांदनी चौक में परोठे वाली गली है, तो हम लोगों ने वो कंसेप्ट देने की कोशिश की है। और सेकंड पड़ाव रहेगा बंसल फार्म हाउस पर, वहाँ पर हमने साउथ इंडियन डिशेज रखी हैं सभी। और थर्ड पड़ाव रहेगा हमारा गीता सरोवर पोर्टिको, वहाँ हर तरह का मतलब तला हुआ पकौड़ा मिलेगा, मतलब भक्तों को हर तरफ की डिशेज चेंज होती रहे। चौथा पड़ाव रहेगा हमारा जमुना फिलिंग स्टेशन, जहाँ पर हमारा थोड़ा सा मतलब ये पूरी छोला इस टाइप से वो कोशिश रहेगी। और छठे पड़ाव 5वें पड़ाव में गांधी आदर्श कॉलेज में कुछ और मतलब नया रूप देंगे भक्तों को। और छठा पड़ाव बाबा के धाम पर भंडारा रहेगा। इस टाइप से मतलब ये यात्रा रहेगी। जय श्री श्याम।
कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।